नमस्कार बच्चों, आज हम बात करेंगे परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण कक्षा 9 विषय विज्ञान का वीक 4 मॉडल पेपर। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, फसल उत्पादन की प्रक्रिया के निम्न चरणों का सही क्रम क्या होगा। तो बच्चों, सबसे पहले मिट्टी तैयार की जाएगी 3 नंबर, फिर बच्चों दूसरा बुआई की जाएगी, फिर पहला बच्चों सिंचाई की जाएगी, फिर 4 नंबर वाला खाद्य एवं उर्वरक दिया जाएगा, फिर उसके बाद खरपतवार से सुरक्षा की जाएगी, फिर कटाई की जाएगी और फिर भंडारण किया जाएगा। यानी जो हमारा ऑप्शन बी है वह वो सही रहेगा। दूसरा प्रश्न, जिन क्षेत्रों में पानी की कमी होती है वहां सिंचाई की सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति क्या होगी बच्चों। तो वहां जब पानी की कमी होगी तो वहां ड्रिप तंत्र यानी बूंद बूंद से सिंचाई की जाएगी। तीसरा प्रश्न, निम्न विकल्पों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो बच्चों, हृदय और रक्त परिसंचरण तंत्र यह सही है, वक्क उत्सर्जन तंत्र ये भी सही है, जालियम ये पादप संवहन तंत्र ये भी सही है, लेकिन फ्लोएम श्वसन तंत्र ये गलत रहेगा। तो द ऑप्शन इसमें हमारा सही रहेगा। चौथा प्रश्न, दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न क्षेत्र व उनके ताप को असुमेलित विकल्प क्या है। तो बच्चों, जो ऑप्शन है यानी पूर्ण दहन का बाह्य भाग सर्वाधिक गर्म, ये हमारा असुमेलित रहेगा। तो ए ऑप्शन हमारा सही रहेगा। पांचवा प्रश्न बच्चों, तो सारणी ए को सारणी बी से हमें मिलान करना है। तो बच्चों देखो, सबसे पहले विलुप्त जीवों का पुस्तक, तो वो क्या है बच्चों, रेड डाटा पुस्तक। फिर उसके बाद में पौधे जंतुओं सूक्ष्म जीवों की किस्म एवं विभिन्नताएं, वो कौन सी रहेगी, जैव विविधता। फिर हमारा है पृथ्वी का वह भाग जहां सजीव पाए जाते हैं, तो वो कौन सा है बच्चों, दूसरा जैव मंडल। फिर विलुप्त होने के कगार पर प्रजाति विशेष, जो विलुप्त होने के कगार पर प्रजाति कौन सी है बच्चों, तीसरी संकटापन्न प्रजाति। और किसी विशिष्ट आवास में पाए जाने वाली स्पिनिच को क्या कहते हैं बच्चों, विशेष क्षेत्रीय प्रजाति। अब देखो बच्चों, प्रश्न संख्या 6, तो इसमें बच्चों देखो, पुराने प्रश्न में हमारा कौन सा ऑप्शन रहा था, ब ऑप्शन सही रहा था। प्रश्न संख्या 6, मानव में शारीरिक विकास की किस अवस्था में बालक और बालिका की शारीरिक आकृति में अंतर स्पष्ट दिखाई देने लगता है। तो वो होता है बच्चों किशोर अवस्था में, बा ऑप्शन। फिर देखो बच्चों, सातवां प्रश्न, निम्न में से भिन्न क्या है, अलग क्या है बच्चों। तो जो बा ऑप्शन है पेनिसिलिन है, वो इसमें से भिन्न रहेगा। आठवां प्रश्न, ए व बी दो लिटमस पत्र है, लिटमस ए पर विलियन ए डालने पर लिटमस लाल हो जाता है तथा लिटमस बी पर विलियन डालने पर लिटमस पीला हो जाता है। तो बच्चों सही कथन क्या होगा, तो सही कथन हमारा होगा दूसरा व चौथा। दूसरा है लिटमस ए नीला है और विलियन ए अम्ल है, और चौथा लिटमस बी लाल है और विलियन बी क्षार है। तो हमारा जो सा ऑप्शन है वो सही रहेगा। फिर देखो बच्चों, प्रश्न संख्या 9, मानव में श्वसन द्वारा ग्रहण की गई वायु के मार्ग का सही क्रम चयन कीजिए। तो बच्चों सही क्रम क्या रहेगा, सबसे पहले क्या आएगा, नासा द्वार, फिर उसके बाद में जो रहेगा हमारा नासा गुहा, फिर उसके बाद ग्रसनी, फिर उसके बाद श्वास नली, फिर उसके बाद फेफड़े, और लास्ट में रहेगा वायु कुपिका, यानी हमारा ब ऑप्शन सही रहेगा। फिर बच्चों देखो, प्रश्न संख्या 10, उर्मिला अपने घर से स्कूल 15 मिनट में पहुंचती है, उसके साइकिल की चाल 3 मीटर प्रति सेकंड है, तो उसके घर से स्कूल की दूरी क्या होगी। तो बच्चों उसके घर से दूरी 2.7 किलोमीटर होगी। प्रश्न संख्या 11, देखो बच्चों, एक चित्र दिया हुआ जिसमें चित्र में पी क्यू एक आपतित किरण है जबकि क्यू आर एक परावर्तित किरण है। तो परावर्तन का कोण का मान क्या होगा बच्चों, तो वो होगा 60 डिग्री। प्रश्न संख्या 12, ध्वनि के लिए निम्न में से कौन सा कथन है सही रहेगा। तो बच्चों जो इसमें है ना, चारों ऑप्शन सही रहेंगे, अधिक आयाम प्रबल ध्वनि, कम आयाम दुर्बल ध्वनि, अधिक आवृत्ति मृदु ध्वनि और कम आवृत्ति भारी ध्वनि। फिर देखो बच्चों, प्रश्न संख्या 13, पात्र के किस बिंदु पर जल का दाब सर्वाधिक है। तो बच्चों बिंदु आर पर सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये बिंदु आर सबसे नीचे है, इसलिए यहाँ पर दबाव सबसे ज्यादा होगा। 14 प्रश्न, पादपों में अलैंगिक जनन की विधियों का सही सुमेलन क्या है बच्चों। तो इसमें देखो, गुलाब का रहेगा यहाँ पर कमल रोपण, फिर उसके बाद में फर्न, फर्न का रहेगा यहाँ पर क्या रहेगा बच्चों, बीजाणु निर्माण। फिर स्पाई गोयरा का रहेगा खंडन,
आलू का रहेगा बच्चों कायिक कलिका और यीस्ट का रहेगा बच्चों मुकुलन। फिर देखो बच्चों यानी अ ऑप्शन हमारा सही रहेगा। 15वां क्वेश्चन, एक नियत चाल से गति करती हुई कार के लिए समय दूरी ग्राफ की आकृति क्या है बच्चों? तो वो है अ वाला हमारा ऑप्शन से रहेगा। 16वां प्रश्न, चाल दूरी और समय में सही संबंध क्या है बच्चों? तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो ब ऑप्शन सही रहेगा। निम्न में से किस समूह में तन्यता का गुण नहीं है? तो बच्चों किसमें नहीं है? स ऑप्शन, सल्फर व कोयले के टुकड़े में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। अब देखो बच्चों प्रश्न संख्या 18, सारणी ए एवं बी का सही मिलान कर सही विकल्प का चयन करें। तो बच्चों देखो इसमें रहेगा जो स्वपोषी है वो तो रहेंगे हरे पौधा, और विषम पोषी है बच्चों वो रहेगी बकरी। फिर देखो बच्चों परजीवी रहेंगे हमारे यहाँ पर अमरबेल, और मृत जीवी रहेंगे यहाँ पर कवक। प्रश्न संख्या 19, सारणी ए का बी से सही मिलान कर सही विकल्प चुने। तो बच्चों देखो इसमें भी द ऑप्शन सही रहेगा, यानी लैक्टिक अम्ल तो दही में पाया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो होता है चूने का पानी। टार्ट्रिक अम्ल वो क्या होता है बच्चों? इमली। और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? साबुन का घोल। 20, प्रश्न संख्या 20, चुंबक का गुण नष्ट होने का कारण नहीं है, कौन सा नहीं है बच्चों? तो देखो हथौड़े से पीटने पर ये तो सही है, गर्म करने पर ये भी है, ऊंचाई से गिरने पर। तो जो ब पानी में भिगोने पर चुंबक का गुण नष्ट नहीं होता है, तो ये हमारा सही ऑप्शन है रहेगा। तो बच्चों आज हमने मॉडल पेपर नंबर 4 पढ़ा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना।